कहाँ गए हैं सर? यहाँ बेरमो विधानसभा के दुबदा चंद्रपुरा के फुटबॉल मैदान में बेरमो विधानसभा के उपचुनाव के इस प्रचार प्रसार कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित सरकार के मंत्रीगण, विधायकगण, पूर्व मंत्रीगण, पूर्व विधायकगण, कांग्रेस जेएमएम आरजेडी के, वाम दल के तमाम साथीगण और विशेषकर मुंडे पे स्वास्थ्य कार्यक्रम गो बाबा बोया मिश्रा मजियाराम गुडेश नायके को सलाम हो पहल अली सराह गुनमना जवान। ये उपचुनाव है और उपचुनाव क्यों हो रहा है बेरमो में आपको पता है। राज्य में दो जगह उपचुनाव हो रहे हैं, एक दुमका जिला, एक बोकारो जिला। एक जगह दुमका में जहां मैंने जीत दर्ज की थी, उस जीत को छोड़ने की वजह से वहां उपचुनाव हो रहा है और आपके बेरमो विधानसभा में आपके प्रिय, आपके इस बेरमो के साथ साथ पूरे राज्य के मजदूरों के दिलों में बसने वाले आदरणीय राजेंद्र सिंह जी का निधन होने से हुआ है। आज ये उपचुनाव बेरमो के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण चुनाव है और वो इसलिए चुनाव है, महत्वपूर्ण है क्योंकि आदरणीय राजेंद्र सिंह जी अपने जीते जी बेरमो विधानसभा में किसी को राजनीतिक खूंटा तो कभी गाड़ने नहीं दे पाए। अब उनके चले जाने के बाद कुछ राजनीतिक दल अपना रोटी सेकने पे लगा हुआ है ताकि पक जाए, लेकिन चिंता मत कीजिए, अब वो उनका दिल लग चुका। अलग राज्य से लेकर के 17-18 वर्षों तक इन लोगों ने जिस तरीके से राज्य को तहस नहस कर दिया है, इससे उब चुकी राज्य में 2019 में ही आज से 9 महीना पहले इनको मुंहतोड़ जवाब दे दिया। अब इनका बोलिया बिस्तर समेटना बाकी है और गुजरात भेजना बाकी है, बस इतने काम हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब इनके यहां पर जगह नहीं है और आधा उसके पार्टी में तो जो लोग अभी मुख्य विपक्ष के रूप में है भाजपा के लोग, आधा लोग तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोख से निकला हुआ नेता लोग है। हम तो अभी भी सलाह देंगे कि जो भागे हैं वापसी तैयारी कर लीजिए, नहीं तो अभी भाजपा इस राज्य में अब दिखने वाली नहीं। अब दूसरा घर ढूंढने की तैयारी कर लीजिए आप लोग। इन नालायकों ने पहले तो डबल इंजन कह करके पूरे राज्य को बर्बाद कर दिया। अब बची है धीरे से, अब तो इनका धीरे धीरे सफाया हो रहा है। झारखंड में तो हम लोग इनका सफाया कर ही दिए हैं। अभी अभी हमको खबर आ रहा है बिहार में जो अभी चुनाव हो रहा है वहां भी भाजपा का सफाया हो रहा है और उनका नाव में इतना बड़ा छेदा हो गया है कि आप गंगा जी में उसका विसर्जन होना तय। अब आप लोग भी तय कर लीजिए। आदरणीय राजेंद्र सिंह जी परिचय के मोहताज नहीं रहे।
जीवन के आखिरी समय तक मैंने भी उनको देखा है और बेरमो की जनता के विषय में ही नाम बोलते बोलते बेचारे इस दुनिया से चले गए। आज उनकी उस शब्द को अभी भी कानों में गूंजता है और इस चुनाव के माध्यम से आपको उस आवाज को सुनना है जो उन्होंने आपके प्रति जो समर्पण दिखाया है, बचपन से लेके जवानी से लेके बुढ़ापे तक इस खोलेरी क्षेत्र में किस तरीके से आपको गार्जियन का, भाई का, बेटा का एहसास कराया है, आज वो हमारे बीच नहीं। आज ये शोकाकुल परिवार आपके सामने खड़ा है कि आप आने वाला समय राजेंद्र बाबू के पूरे जीवन काल का आप क्या धोखा देंगे, क्या आशीर्वाद देंगे। आज बेरमो विधानसभा यूं तो हम अभी आने वाला जो हमारे विरोधी हैं उनके एक एक सवालों का जवाब मुंह तोड़ दे सकते हैं कि इन लोगों ने क्या किया, नहीं किया। और ये लोग बोलते हैं अभी 9 महीनों में हम लोग क्या किए। इनसे पूछिए कि इनका जो आला कमांड दिल्ली में जो दाढ़ी वाले बैठे हैं, तो सफेद दाढ़ी वाले, उन्होंने जो लॉकडाउन अचानक कर दिया था उस समय मजदूरों के साथ कौन खड़ा था? पूरे देश में अगर मजदूरों के साथ कोई खड़ा था तो वो झारखंड की सरकार खड़ी थी। हम लोगों ने ट्रेन से, बस से, गाड़ी से, हवाई जहाज से लोगों को ले लद्दाख से लेकर के गुजरात, महाराष्ट्र में मजदूर कर रहे लोगों को सुरक्षित घर पहुंचाने का काम किया। और इन बेईमानों ने उन मजदूरों को ट्रेन की पटरियों में कटने के लिए छोड़ दिया, महिलाओं को सड़क में प्रसव करने के लिए छोड़ दिया, एक बूंद आंसू नहीं गिरा। ये इनका चेहरा और चरित्र है। इन लॉकडाउन के दौरान मजदूर क्या खाएगा, क्या पिएगा, कोई लेना देना नहीं। सबको घर में बंद होना पड़ा। गाड़ी, मोटर, जहाज, ट्रेन सारा बंद, हाट, बाजार, दुकान सारा बंद। कोई आदमी क्या खाएगा? गरीब के साथ तो बड़ा मुसीबत। अगर वो मेहनत नहीं करेगा तो उसका चूल्हा भी नहीं जलता बेचारा। इस लॉकडाउन में या तो भूखा घर में मरता या फिर बाहर जाकर के कोरोना से मरता। हमने अपने गरीबों को सुरक्षित करने के लिए हर एक पंचायत, मोहल्ला और शहरों में महिलाओं के द्वारा किचन चला करके उनको मुफ्त खाना खिलाने का काम आपकी सरकार ने किया है। कहां गए थे उस समय जब महिलाएं सड़कों पर प्रसव कर रही थी? कहां चले गए थे ये बेईमान लोग जब दिल्ली से साइकिल पर लोग पटना, बिहार, यूपी वापस घर जा रहा था? महिलाएं सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल रही थी, बच्चे सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल रहा था, कोई चलते चलते रास्ते में दम तोड़ रहा था। कहां चले गए थे उस समय? और हिसाब मांग रहे हैं हमसे। आप पूछिए कि इस राज्य में कोरोना के संक्रमण में एक भी भूखा व्यक्ति मरा? और इन बेईमानों के साथ जो रघुवर दास की सरकार थी, पिछले 5 साल में 2 दर्जन से अधिक लोग भूखा मर गया राशन कार्ड हाथ में ले लेकर। रघुवर दास ने पिछले सरकार में इस राज्य के 11.5 लाख राशन कार्ड डिलीट कर दिया ताकि गरीबों को राशन ना मिले। सरकार बनते ही हमने लगभग 15.5 लाख गरीबों को फिर से राशन देने का निर्णय लिया।
इस संक्रमण महामारी कब क्या हो जाए, कहां से आ जाए, कैसे आ जाए, कौन जानता है। इन बेईमानों ने स्वास्थ्य सेवा में जैसे संक्रमण आया, इस राज्य में टेस्ट नहीं होता था कोरोना का। हम लोग को बंगाल कलकत्ता में हम लोग का टेस्ट होता था, महीनों में रिपोर्ट आता था। यही स्वास्थ्य मंत्री बैठा है, आज हर जिला में कोरोना का टेस्ट होता है और आधा दर्जन वर्ल्ड क्लास हम लोगों ने लेबोरेटरीज बनाया। इस लॉकडाउन के दौरान जब सब बंद था, आवाजाही बंद थी, उस समय ये सारे स्थापित किए। ये हमारा 9 महीने का काम है। इन बेईमानों ने 5 साल में नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। 5 साल में जेपीएससी का रिजल्ट नहीं निकाला। क्या जादुई छड़ी चला कि 5 साल में कुर्सी में बैठते ही हेमंत सोरेन ने रिजल्ट निकाल दिया जेपीएससी का? इन बेईमानों ने तो ऐसा कर दिया कि इन लोगों ने बहाली तो कर दी शिक्षकों की, हाईकोर्ट बोल दिया ये नाजायज बहाली है। ये सारा खत्म, सबका माथा में तलवार। सैकड़ों नौजवान मेरे पास पहुंचे, लड़के लड़कियां, मुख्यमंत्री जी अब क्या होगा, अब हम लोग को मरने के सिवा कोई चारा नहीं। हमने उनसे कहा चिंता मत करो, इस रात की गद्दी में तुम्हारा भाई बैठा है, तुम लोग को मरने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तुम लोग की रक्षा के लिए हम सुप्रीम कोर्ट तक तुम्हारे हक अधिकार के लिए लड़ेंगे। और अभी हम सुप्रीम कोर्ट उनको बचाने के लिए जा रहे हैं। ये इनका कार्यकलाप रहा है। ऐसे अनेक घटनाएं इन लोगों ने विगत 5 साल में किया। अफसर लोग तो अब जाना शुरू कर दिया है, सब पर एफआईआर होना चालू हो गया। अब आप देख लीजिएगा सरकार के आखिरी समय के तक में ना जाने कितने अफसर और मंत्री जेल जाएंगे, गिनती करना मुश्किल हो जाएगा कितना सरकार है। आज इसलिए साथी, जब हम अब इस राज्य को सामान्य जीवन की ओर ले जा रहे हैं, हाट बाजार खोला जा रहा है, बसें आना जाना शुरू कर रही हैं, रोजमर्रा काम चालू कर रहे हैं, तो इन बेईमानों ने यहां पर एक डीवीसी जैसा दलाल, एक हम लोग पुराना घोड़ा पाल के रखे हैं, उनके नाम से हमारा बैंक का खाता का पैसा काट रहा है। गरीबों का, महिलाओं का, बच्चों का विकास का पैसा हमारा रिजर्व बैंक से सीधे काट लेता है, ताकि ये जो हम गति दे रहे हैं उस गति में धीमी आ जाए और अपने संवैधानिक ताकतों का दुरुपयोग कर हमें विकास में रोड़ा बन गए। इस राज्य में 14 में 12 सांसद दिल्ली में बैठता है, एक मंत्री तो उसका कैबिनेट में भी बैठता है, और यहां पर राज्य सरकार का पैसा सीधे तौर पर काटा जा रहा है और मुंह में ताला लगा के बैठा है। चिंता मत करो, अभी तो तुम लोग लोकसभा में बैठ रहे हो, 5 साल के बाद इसी झारखंड से तुमको चुनाव लड़ना होगा। उस समय लोग तुमसे पूछेगा कि हमारा पैसा क्यों खा रहा है। चुनाव तो यहीं से लड़ेंगे ये लोग, दिल्ली से तो नहीं। उस समय हम लोग इन लोगों से पूछेंगे। अभी दिल्ली का भाषा बोल रहे, चिंता मत कीजिए। आज डीवीसी का भुगतान के नाम पर जो आप लोगों ने कुकृत किया है, आजाद भारत के बाद वो बताए कि किस राज्य का पैसा इस तरीके से काटा गया है। ये आजाद भारत के बाद दूसरा ये घटना है जिसका हम उदाहरण बने। ऐसा कभी नहीं होता। जो ताकत उन्होंने दिखाया है, अगर वो ताकत दिखाने के लिए अगर हम लोग उतारू हो जाए तो पूरा भारतवर्ष अंधकार में चला जाएगा, बता देते हैं। और इसके लिए हम इन सबको कहना भी चाहेंगे कि हमको उस्काइए मत। जब सत्ता में नहीं थे, जब अलग राज्य का आंदोलन चलता था, तो हमारे सिपाहियों ने आदरणीय गुरु जी के आशीर्वाद से
इस राज्य में आर्थिक नाकेबंदी का भी उदाहरण दिखाया है। अभी तो उनका खून और भी मजबूत हुआ पड़ा है। अगर हम लोगों ने ठान लिया फिर तो आप लोग को बहुत मुश्किल हो जाए। हमारा ही कोयला से आप रोशन करते हैं अपने घरों को और हमें अंधकार में रखने का काम। आज इसीलिए एक सिरे से हम इनको हिसाब किताब ले रहे हैं। अभी कोयला का निजीकरण करने का ये लोग काम कर रहा था, हमने उस पर रोक लगा दिया। कई राज्य उसके सामने, दिल्ली के सरकार के सामने घुटने टेक दे रहा है। कई राज्यों का कोयला ऑप्शन कर दिया, माइनिंग ऑप्शन कर दे रहा है। हम अपने राज्य में कोयला माइनिंग को ऑप्शन नहीं होने दे रहे। और आज जब हम इनको रोक पाए हैं तो आज पीछे पीछे और भी राज आ रहा है कि नहीं, तो आप सही कर रहे हैं, केंद्र सरकार गलत कर रही है। तो हम लोग लड़ने वाले, अधिकार मांगने से नहीं मिलेगा मित्रों, अधिकार छीनने से मिलता है। गरीब को कभी अधिकार कोई लाके नहीं दिया। अभी केंद्र सरकार दिल्ली में बैठी जिस तरीके से देश को चला रही है, पूंजीपतियों के हक में सारे निर्णय हो रहे हैं। और वो भी पूंजीपति का, तो मैं शुरू से कहता हूं इनका ये एजेंडा रहा है पूंजीपतियों के लिए, लेकिन वो चंद पूंजीपतियों के लिए, 2-4 आधा दर्जन लोगों के लिए, छोटे मझोले व्यापारियों के लिए कुछ नहीं इनके पास। वो दिन दूर नहीं कि आप अभी कुछ दिन पहले तो हम पेपर में भी पढ़े, कहीं का बेचारा व्यापारी आत्महत्या कर लिया तंगी से आकर। कुछ ही दिन पहले, हफ्ता दिन पहले, पता नहीं कहां का था, झारखंड का। चंद लोगों के हाथ में सारा सरकार की संस्थाएं बेची जा रही हैं। अभी ये डीवीसी भी बेचने की तैयारी करेंगे। सुगुर बुगुर होता रहता है, आवाज सुनने को मिलता है। इसका एक नालायक डबल इंजन की सरकार रघुवर दास ने तो एक यहां पर हम लोग का पतरातू थर्मल पावर बिकवा ही दिया कौड़ी के दाम में। और हम फिर कोशिश कर रहे हैं कि वो संपत्ति हम वापस अपने घर पे, अपने राज्य को सौंपें। उसका भी समीक्षा हो रहा है। अगर गलत हुआ है, वो संपत्ति वापस इस राज्य सरकार का होगा, झारखंडियों का संपत्ति के रूप में रहेगा। आज इसीलिए साथियों बहुत विषय है। ये लोग समय समय पर धन बल के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, जात धर्म के नाम पर आपको बांटेगा। लेकिन अब लोग इनकी चालाकी समझ चुके, सारी चीजों में थे। टोटल इन लोगों ने 14 साल से लेकर आज तक न नौजवानों को रोजगार दिया। क्या कहता था ये लोग? महंगाई घटाएंगे, करोड़ों रोजगार देंगे, 15 लाख रुपए सबका खाता में आएगा। क्या आया? कुछो नौकरी मिला? नौकरी तो गया, मजदूर लोग मरना चालू हो गया। और आज प्याज का दाम कैसे है जरा बताइए तो। अब बताओ, प्याज 100 रुपया किलो, और ये आलू का भी बताइए तो। तब गरीब खाएगा क्या भाई? सोना खाएगा क्या? आज सस्ता खून महंगा पानी हो गया। ये दुनिया का समय चल रहा है भाजपा की सरकार में। आज इंसानियत के नाम पर ये लोग पूरे देश में आग लगा के रखा है। और उसमें सबसे अधिक पिसता है आदिवासी, दलित, किसान, मजदूर, व्यापारी, छोटे मझोले व्यापारी। अभी कृषि नीति लाया, अभी ऐसा कृषि नीति जो आने वाले समय में देश का हर किसान अपने खेत में बंधुआ मजदूर होकर के काम करेगा। आज इन लोगों ने जमाखोरी को फ्री कर दिया। आज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करते हैं। और आज यही वजह है कि हम 100 रुपया प्याज खा रहे हैं और 50 रुपया आलू खा रहे हैं।
आज जिस तरीके से पहले पुराने समय में जो सरसों का तेल पिरा के बेचा जाता था, जिसमें बहुत सारा लोग शामिल होता था, आजकल फॉर्चूनर और इंजन कौन सा भी सरसों तेल आ गया, यही पूरा बाजार को कब्जा कर लिया। आप पिराने वाला व्यवस्था